दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें चीन से आए एक जहाज को भारत के द्वारा जब्त कर लिया गया है, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रहा था। और ये पिछले 6-7 महीने में दूसरी घटना है जब भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रहे जहाज के सामान को जब्त किया हो। अब भारत ने ऐसा क्यों किया और इसके अंदर क्या भरा हुआ था, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वहीं इसके अलावा हमारी दूसरी खबर यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने सभी को चौंकाते हुए बड़ा फैसला लिया है और रूस के पक्ष में इनडायरेक्ट वोटिंग कर डाली है। इस खबर के ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में दोस्तों चेन्नई में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जा रहे एक खतरनाक केमिकल्स यानी रसायनों की खेप को जब्त किया है। यह खेप चीन से आ रही थी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित रसायन थे, जिनका उपयोग आंसू गैस और दंगा नियंत्रण एजेंट्स के लिए किया जाता है। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की मदद से एक रासायनिक और जैविक युद्ध कार्यक्रम पर काम कर रहा है। इस खेप को चीन की एक कंपनी चेंगडू सिंचेन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रावलपिंडी स्थित रक्षा आपूर्तिकर्ता रोहेल इंटरप्राइजेस को भेजा था। इस खेप में लगभग 2560 किलोग्राम रसायन था, जो 103 ड्रमों में भरा हुआ था। यह खेप 18 अप्रैल 2024 को संगाई पोर्ट चीन से भेजी गई थी और 8 मई 2024 को तमिलनाडु के कत्तपुल्ली पोर्ट पहुंची। कस्टम अधिकारियों ने नियमित जांच के दौरान इस खेप को रोक लिया, क्योंकि इसमें ऑर्थोक्लोरो बेंजीलिडीन मोनोनाइट्राइल नामक केमिकल था, जो भारत की निर्यात नियंत्रण सूची स्कॉमेट में एक नियंत्रित पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध है। अधिकारियों ने एक्सपर्ट की मदद ली और रसायन की जांच करने पर पाया गया कि ये रसायन वेसनार अरेंजमेंट के तहत सूचीबद्ध है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया हुआ है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने नहीं किया। इसके बाद इस खेप को कस्टम अधिनियम 1962 और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की खेप को पकड़ा गया है। इसी वर्ष मार्च में मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट पर भी इसी तरह की खेप को जब्त कर लिया गया था, जो पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी थी। उस समय भी खेप चीन से आई थी और पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। रासायनिक युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये खबर बहुत ही चिंताजनक है। रासायनिक और जैविक हथियार मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनके उपयोग से न केवल सैनिकों को बल्कि आम जनता को भी गंभीर नुकसान हो सकता है। ऐसे हथियारों का उपयोग युद्ध के नियमों और मानवीय संधियों का उल्लंघन है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की दिशा में काम किया है। ऐसे में इन केमिकल्स की जब्ती एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये संदेश देता है कि हम सभी को मिलकर इस प्रकार के खतरों का सामना करना होगा। वहीं पर दोस्तों जिस तरह की सप्लाई चीन के द्वारा पाकिस्तान को की जा रही है, उससे ये साफ पता लगता है कि ये दोनों देश मिलकर एक खतरनाक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए भारत को भी तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि जब भारत के पोर्ट के तहत उस तरह के खतरनाक रसायन और परमाणु हथियारों में यूज होने वाले कंपोनेंट भेजे जा रहे हैं, तो आप सोच कर देखिए कि डायरेक्ट जो खुफिया तौर पर सामान चीन से पाकिस्तान जाते होंगे, उसमें किस तरह के सामान होते होंगे। वैसे दोस्तों भारत ने चीन के इन सामानों को जब्त करके सही किया या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने एक बार फिर से रूस को इनडायरेक्ट समर्थन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में रूस की यूक्रेन पर आक्रामकता को रोकने और जापोरिजिया परमाणु संयंत्र से उसकी सेना को वापस बुलाने की मांग करने वाले प्रस्ताव पर अब्सटेन किया है। 11 जुलाई 2024 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था कि रूस तुरंत यूक्रेन पर अपनी आक्रामकता को रोके और अपनी सैन्य बलों को यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र से वापस बुलाए। इस प्रस्ताव को 99 देशों ने समर्थन किया, 9 देशों ने इसका विरोध किया और 60 देशों ने इस पर अब्सटेन किया, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका जैसे देश शामिल थे। प्रस्ताव का
टाइटल था यूक्रेन के परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा, जिसमें जापोरिजिया परमाणु संयंत्र भी शामिल है। इसमें रूस से मांग की गई थी कि वह तुरंत यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता को रोके और यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर अपने सभी सैन्य बलों को बिना शर्त वापस बुलाए। इसके अलावा प्रस्ताव में रूस से ये भी मांग की गई थी कि वह तुरंत अपनी सैन्य और अन्य कर्मियों को जापोरिजिया परमाणु संयंत्र से हटा ले और इस संयंत्र को पूरी तरह से यूक्रेन के संप्रभु और सक्षम अधिकारियों के नियंत्रण में लौटा दे। इसका उद्देश्य था कि संयंत्र की सुरक्षा और सुरक्षित की जा सके। इस प्रस्ताव का यूक्रेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसमें 50 से अधिक सदस्य देशों ने समर्थन किया था, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जब तक रूस जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को यूक्रेन के संप्रभु और सक्षम अधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में नहीं लौटा देता, तब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की सहायता और समर्थन मिशन को संयंत्र के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय पर और पूर्ण पहुंच प्रदान करनी चाहिए, ताकि एजेंसी संयंत्र की सुरक्षा स्थिति पर पूरी रिपोर्ट दे सके। दरअसल रूस की सेना ने इस परमाणु संयंत्र के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को पेश किया, जिसका भारत ने अब्स्टेन करके रूस को इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने सही किया या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।